हिंदी साहित्य की सीरीज में दोस्तों आज हम आपके लिए एक नया वीडियो चल के आए जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एस, सीपीटी, आर ओ, यूपीएसआई सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपको बता दें लास्ट में इनमें से क्वेश्चन भी पूछा था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब तभी आप दे सकते हैं जब वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हो सीधे चलते हैं टॉपिक की। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, स्वागत है आपका शेष क्लास में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में रीतिकाल के कवि हैं तुलसीदास, कबीरदास, वृंद या सूरदास। सी ऑप्शन आपका वृंद इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, तो वृंद हिंदी के कवि थे। आपको बता दें रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत वृंद का नाम आदर के साथ लिया जाता है। इनके नीति के दोहे बहुत ही प्रसिद्ध थे। दोस्तों आपको बता दें वृंद जो थे ये रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत इनका नाम वृंद का जो है बहुत ही आदर से लिया जाता है। दोस्तों इनका एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है। दोहा क्या है? बिना डुलाए ना मिले, बिना डुलाए, बिना डुलाए ना मिले, ज्यों पंख की पौन। अर्थात वृंद कहते हैं कि विद्या और धन बिना मेहनत के कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात विद्या और धन परिश्रम से ही प्राप्त किया जाता है। दोस्तों उन्होंने बताया बिना परिश्रम किए तो कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता है। जिस प्रकार पंखा को हिलाए अर्थात बिना डुलाए बिना उससे हवा का सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता, सेम उसी प्रकार से। ठीक है, तो वृंद जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से खंड काव्य है पंचवटी, कामायनी, पद्मावत या साकेत। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, पंचवटी। दोस्तों पंचवटी खंड काव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त द्वारा सन 1909 में की गई थी। दोस्तों पंचवटी नासिक जिला है एक, महाराष्ट्र में। इसके गोदावरी नदी के निकट है। ये एक जो है पौराणिक स्थल है। आपको बता दें यहाँ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता सहित अपने वनवास काल के काफी दिनों तक इन्होंने यहाँ पे अपना समय बिताया है। और यहीं से लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण किया था। दोस्तों इसी स्थान पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान भी काटे थे। ठीक है, तो पंचवटी एक जगह है और पंचवटी खंड काव्य की रचना जो है मैथिली शरण गुप्त ने की थी। कब की थी? 1909 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों छायावादी युगीन महाकवि सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। अगला क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद या सुभद्रा कुमारी चौहान। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मुंशी प्रेमचंद। तो हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकारों में से मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, मन्नू भंडारी आदि प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। दोस्तों आपको बता दें हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु था। परीक्षा गुरु जो है ये हिंदी का पहला उपन्यास था जिसकी रचना भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार लाला श्रीनिवास दास द्वारा 25 नवंबर 1882 को किया गया था। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन के राइट होगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन निबंध कहलाता है? भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक या विवरणात्मक।
डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, किसी ऐसी पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन विवरणात्मक निबंध कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? अर्धकथा, मेरा जीवन प्रवाह, चांद सूरज के बीरन, मेरी आत्म कहानी। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अर्ध कथानक हिंदी भाषा की पहली आत्मकथा है। यह आत्मकथा सन 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? रामविलास शर्मा, रामकुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान या नंद दुलारे वाजपेयी। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी में रिपोर्टाज के जनक शिवदान सिंह चौहान है। इनके रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा को हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है, जिसका प्रकाशन सुमित्रा नंदन पंत के संपादन में निकलने वाली रूपाफ पत्रिका के 7 दिसंबर 1938 में हुआ था। ठीक है, इस जवाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, और आपको बता दें हिंदी का पहला रिपोर्टाजर कौन सा है, तो आपका लक्ष्मीपुरा। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य में होता है जीवन का खंड चित्रण, जीवन का वृत्त चित्रण, दोहा छंद, उत्साह भाव। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है तो महाकाव्य में प्रकृति वर्णन एक महत्वपूर्ण तत्व रहता है। महाकाव्य में प्रकृति तथा इसके विविध विषयों का मनोहारी वर्णन होना चाहिए, जिसमें संस्कृत साहित्य के अनुसार सूर्योदय, चंद्रोदय, रात्रि प्रभाव, संध्या, वन, नदी, पर्वत, युद्ध, मंत्रणा, सुरापान, संयोग, वियोग आदि वर्णों का महाकाव्य में प्रयोग होना ही चाहिए। दोस्तों आपको बता दें संस्कृत के प्रमुख महाकाव्यों में महाभारत, जो वेद व्यास जी द्वारा रचित, रामायण वाल्मीकि जी द्वारा, कुमार संभवम कालिदास जी द्वारा आदि जो है महाकाव्य प्रसिद्ध महाकाव्य में से एक है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। महाकाव्य और खंडकाव्य में समान लक्षण है। भाषा शैली, उपास्थापना, कथोपकथन उपास्थापना, उद्देश्य उपास्थापना या कथानक उपास्थापना। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, कथानक उपास्थापना। दोस्तों किसी साहित्यिक कृति, उपन्यास, नाटक, कहानी अथवा कविता की ऐसी योजना, घटनाओं के पैटर्न अथवा मुख्य कथा को कथानक कहते हैं, जिसका निर्माण उद्दिष्ट प्रसंगों के सहेतुक संयोग श्रृंखला के क्रमिक उद्घटन से किया गया है। ठीक है दोस्तों, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर क्या है? महाकाव्य दोस्तों इसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवन कथा का अधोपांत वर्णन होता है, और वहीं खंडकाव्य क्या है? खंडकाव्य इसमें किसी की संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन ना होकर केवल जीवन के किसी एक भाग का वर्णन होता है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका कथानक उपास्थापना इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काव्य के कितने गुण होते हैं? 9, 4, 7 या 3? डी ऑप्शन आपको राइट होगा। ठीक है, 3। दोस्तों आनंद वर्धन ने चित्त की 3 अवस्थाओं, जिसमें द्रुति, दीप्ति तथा व्यापक के आधार पर
काव्य गुणों की संख्या 3 माने हैं, जिसमें माधुर्य, ओज और प्रसाद है। ठीक है, तो काव्य के कितने गुण होते हैं? 3। कौन कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद। ठीक है, और ये जो है ये आपकी 3 अवस्थाएं हैं चित्त की, जिनमें द्रुत, दीप्त और व्यापकत्व के आधार पर ये 3 जो है गुण माने जाते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आज का प्रश्न हमेशा की तरह, क्वेश्चन क्या है? जिसमें छंद नपेतुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं? खंड काव्य, पद्य काव्य, महाकाव्य या गद्य काव्य? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, अभी के लिए इतना है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये वीडियो सीरीज दोस्तों हिंदी साहित्य की लगातार चलती रहेगी। ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक बने हैं हिंदी साहित्य में, सभी क्वेश्चन आपको इसमें हम कराएंगे। ठीक है, दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।